नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा अहम कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शासन को आदेश दिया है कि सभी धार्मिक स्थलों को एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी कि जो पूजा पद्धति है वो पूजा पद्धति जो जिस धर्म का है वो पूजा पद्धति उस धर्म से करे, लेकिन किसी को भी लाउड स्पीकर की आवाज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 61 के सबसे प्रसिद्ध साईं मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं और मैं यही ग्राउंड जीरो पे जानने निकला हूं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हो रही है। अगर मस्जिदों के लाउड स्पीकर के लिए नोटिस जारी हुए हैं तो क्या धार्मिक मंदिरों पर भी नोटिस आया है। तो देख सकते हैं आप, बाबा का मंदिर है सेक्टर 61 का, ये नोएडा का सेक्टर जो श्रद्धालु जो मंदिर है साईं मंदिर, यहां पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं और मेरे साथ जो हैं संस्थापक हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ा अहम कदम उठाया है कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं शासन ने कि कोई भी लाउड स्पीकर की आवाज या कोई भी ऐसी ध्वनि जो मंदिर परिसर से बाहर ना जाने पाए। क्या आपके मंदिर पर भी नोटिस आया? जी हाँ, हमें शासन का नोटिस मिला है और हम उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी परिसर के बाहर आवाज़ हमारे माइक की बिल्कुल न जाए, चाहे आरती है चाहे भजन है, हम उसका वॉल्यूम स्वयं कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम इतना ही रखते हैं जिससे कि बाहर इसकी आवाज़ भी ना जाए और लोगों को असुविधा भी ना हो। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कदम को, क्योंकि लगातार लाउड स्पीकर पर विवाद चल रहा था तो सीएम साहब ने एक ऐसा कदम उठा दिया जो सबके हित में हो। ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म के लिए नहीं है। हम सब इसका अच्छी तरह से पालन करें और हम इसका पालन करेंगे और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी शासन का आदेश आया उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। आप ये जरा दिखा दीजिए जो नोटिस आया है। देखिए, ये शासन की तरफ से नोएडा सेक्टर 61 को एक नोटिस आया है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर कि भाई सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप बजा सकते हैं, आप जो भी धार्मिक काम होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहली बात तो सब धार्मिक स्थलों पे कोई लाउड स्पीकर चलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो नोटिस आया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम यही ग्राउंड जीरो पे जानने आए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई चल रही है या फिर सभी धार्मिक स्थलों को इस तरीके के शासन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। और साईं मंदिर के बाद हेडलाइंस इंडिया की टीम आ पहुंची है इस्कॉन टेम्पल, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है और काफी संख्या में इस इस्कॉन टेम्पल में, जो कि नोएडा में बना हुआ है, श्रद्धालु आते भी हैं। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर कीर्तन चल रहा है और कीर्तन जो चल रहा है आप ये देखिए, इस कीर्तन की आवाज यदि मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इस मंदिर परिसर के अंदर ही गूंजती हुई, इस मंदिर परिसर के अंदर ही इस कीर्तन की आवाज आपको नजर आएगी। इसके बाहर रोड है, सड़क है, लेकिन हम बाहर खड़े हुए थे और हमें कहीं पर भी लाउड स्पीकर नजर नहीं आया। यानी कि ये जो कीर्तन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं या फिर बाबा की जो सामने प्रतिमा है या फिर बाबा की जो इस तरफ प्रतिमा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर परिसर के अंदर ही इस कीर्तन की आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है। और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा कदम है, उसी पर हम मंदिरों की अब पड़ताल करने आए हैं कि मंदिरों में क्या लाउड स्पीकर लगे हुए हैं या फिर मंदिरों में होने वाले कीर्तन की आवाज क्या मंदिर परिसर से बाहर जा रही है और कैसे देख रहे हैं श्रद्धालु और मंदिर परिसर के जो संरक्षक हैं, जो प्रबंधक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं देवानंद पंडित दास जी। सर, क्या कहेंगे, एक आदेश आया, प्रशासन ने नोटिस जारी किया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है कि भाई जो लाउड स्पीकर हैं उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, मंदिर परिसर में जानी चाहिए। और आपके इस्कॉन टेम्पल हम आए हैं और ये देख भी रहे हैं कि कीर्तन चल रहा है और आवाज सिर्फ इस स्पीकर से हमारे यहाँ कानों तक आ रही है। तो वैसे हमारे जो सारे इस्कॉन टेम्पल में हम लोग हॉर्न नहीं यूज करते हैं, लाउड स्पीकर यूज करते हैं। वो भी हमारे लाउड स्पीकर्स हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, जो आप उस परिसर में होंगे तभी आपको आवाज़ आएगी, उस परिसर से बाहर जाते ही आपको आवाज़ नहीं मिलेगी। और ये जो आदेश है सरकार का
ये बहुत अच्छा है कि हमें जो भी संस्था है, जो भी मंदिर है, उसका आवाज़ वहीं तक होना चाहिए। जब लोग, जिसको श्रद्धा होगी वो वहाँ दर्शन करने आएंगे, सुन सकते हैं, लेकिन बाहर उसकी आवाज़ आने से हर किसी को डिस्टर्बेंस होता ही था। हमको भी होता था, लेकिन हम लोग धर्म के मामले में किसी को ऐसे बोलते नहीं थे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हॉर्न नहीं होना चाहिए था। और इस्कॉन में तो ये पहले से है, इस्कॉन में हॉर्न नहीं यूज करते, लाउड स्पीकर ही यूज करते हैं, चाहे किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाएं। हमारे यहाँ स्पीकर इन द सेंस, जो स्पीकर आपके यहाँ लगे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे स्पीकर आपके यहाँ लगे हुए हैं, इसको आप कह रहे हैं, और इनकी आवाज़ बाहर नहीं जाती? नहीं, इनकी आवाज़ इस स्पीकर के 10 मीटर के रेडियस में ही आवाज़ आएगी, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं जाएगी। एंड जो हॉर्न होते हैं उनकी आवाज़ गूंजती है, तो गूंजने से आवाज़ कम भी अगर करेंगे तो वो दूर तक जाएगी। स्वागत कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री कदम? हाँ, तो हम इस पड़ताल को करने के लिए पहुंचे हैं। सेक्टर 12-22 का ये बहुत पुराना और प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अंदर कैसे शिव मंदिर में जो स्पीकर थे या जो लाउड स्पीकर थे, क्या उनको उतार लिया गया है, क्या उनके पास नोटिस पहुंचा है, और नोटिस पहुंचा है तो क्या मंदिर प्रांगण के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो पुरोहित हैं वो उस पर अमल कर रहे हैं। आप पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये शिव मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर है, और ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना 12-22 के चौराहे का मंदिर है। और यही हम पड़ताल कर रहे हैं और यही दिखाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश आया है, क्या एक तरफा कार्रवाई तो प्रशासन नहीं कर रहा, लेकिन हमारी पड़ताल जारी है और लगातार हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस गुंबद को जरा देखिए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ऊपर की जो गुंबद है उस पर कहीं पर भी लाउड स्पीकर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और मेरे साथ मौजूद हैं जो मंदिर के पुरोहित हैं, जो मंदिर के संस्थापक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कोटियाल। प्रमोद कोटियाल जी, जो सरकार ने, प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, नोएडा सेक्टर 12-22 में प्रसिद्ध मंदिर है, क्या आपके पास भी नोटिस आया? जी, ये नोटिस है हमारे पास में, ये आप देख सकते हैं। ये नोटिस है, इस पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, मंदिर प्रबंधक, शिव मंदिर, आई ब्लॉक, चौड़ा, हाँ, रघुनाथपुर, यानी कि ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है मंदिर में। क्या इस नोटिस में आपको जो निर्देश मिले हैं, क्या आप उस निर्देश के अनुसार अब काम कर रहे हैं? मंदिर प्रांगण में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आवाज धार्मिक स्थलों की बाहर ना जाने पाए। जी, बिल्कुल कर रहे हैं, उसी सरकार की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम चलेंगे, और ये नोटिस जो है इसका पालन किया जाएगा पूर्णतया। क्या कहेंगे इस कदम से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इस कदम से आप कितने सहमत हैं और कितना बड़ा आप इस कदम को मान रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब आवाज ज्यादा होती है तो लोगों को डिस्टरबेंस होती है, और ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे धार्मिक स्थल मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, सभी को यह नोटिस दिया जा रहा है कि आप उसी आवाज में कीर्तन करें, आप चाहे पूजा पाठ करें, वो उसी मंदिर प्रांगण में उसकी आवाज गूंजनी चाहिए। बस यह बहुत बढ़िया कदम है, और बच्चों को भी इससे बड़ी परेशानी होती है, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी बड़ी दिक्कतें होती हैं, और सरकार के इस कदम की हम सराहना करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपका क्या नाम होगा जी? रमेश चौहान। चौहान साहब, क्या कहेंगे, एक बड़ा कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाया? सराहनीय कदम है ये। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, ठीक है, अब ना बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। अल्लाह या भगवान कोई आवाज के भूखे नहीं है कि उनको आवाज दे के जगाया जाएगा या वो करा जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ना कोई लाउड स्पीकर है और ना कोई इतनी आवाज होती है तेज, और शांति से सुबह से शाम तक खूब अपने मंदिर में काम। एक समुदाय का ये कहना है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, प्रशासन एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, उन्हीं के लाउड स्पीकर उतरवाने की कोशिश कर रहा है। ये सब गलत है, ये अफवाहें हैं। सब सरकार को टारगेट करने का वो एक सोच होती है पब्लिक की, या जो विपक्षी दल हैं वो इस तरीके की करते रहते हैं। ये तो सबके लिए है, वो तो देख सकते हो, कहीं भी जाके आप खूब दिखा रहे हैं भाई, जाके मस्जिदों में देख लो, मंदिरों में देख लो, जहाँ कोई ऐसा है उसको हटवाया जाए। आपका क्या नाम होगा जी? अतुल कोटियाल।
पटियाल साहब क्या कहेंगे? सरकार ने एक बड़ा कदम उठा दिया, लेकिन अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मंदिरों में तो लगातार लाउड स्पीकर चल रहे हैं, लेकिन हम आज यही सच्चाई दिखाने आए हैं। पड़ताल पर निकले हैं और पड़ताल में सामने दिखाई दे रहा है कि कहीं भी मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर नहीं है। क्या कहेंगे इस कदम को? बहुत अच्छा कदम है सरकार का ये, और इससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है, ध्वनि प्रदूषण से बीमार आदमी है, स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। ये तो आप ऊपर देख सकते हो, हमने हटा दिया है, बहुत दिन से हटाया हुआ। इसमें कोई पक्षपात तो हुआ ही नहीं, यानी सराहनीय कदम है। बिल्कुल बहुत अच्छा सराहनीय कदम है सरकार तो का। देख सकते हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक धर्म संप्रदाय के लिए, यानी कि एक धर्म के लिए सरकार कदम उठा रही है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन अब जिस तरीके से इस मंदिर को भी नोटिस मिल चुका है, उस नोटिस के बाद, हालांकि इन्होंने पहले ही कह रहे हैं कि हमने लाउड स्पीकर को उतार दिया था क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होता था और उससे आसपास के लोगों की कुछ शिकायतें आती थी, लेकिन हम यही पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या एक तरफा काम कर रहा है या फिर जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो सभी धार्मिक स्थलों को दिए जा रहे हैं। हमने आपको कई मंदिर दिखाए और अब ये आप मंदिर देख सकते हैं, शिव दुर्गा धाम मंदिर, जो कि नोएडा सेक्टर 12 में है। और मैं अगर गुंबद आपको दिखाऊं तो गुंबद में कहीं पर भी आप देख सकते हैं पूरे मंदिर की जो सबसे ऊंची गुंबद है वहां पर लाउड स्पीकर नहीं है। और मैं अंदर भी आपको दिखाना चाहूंगा और बात करेंगे कि क्या वो नोटिस इनको मिला है और क्या नोटिस को मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, मंदिर के जो संरक्षक हैं, क्या वो कहना चाहेंगे और क्या अमल उस पर किया जा रहा है। चलिए, ये देख सकते हैं आप, लोग पूजा पाठ अपनी कर रहे हैं, आराम से शांति से पूजा पत्ती चल रही है। अंदर माता जी भी आरती उतार रही हैं, लेकिन इस पूरे मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत शांति से पूजा पाठ चल रहा है। पंडित जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम महेश पाठक है। पाठक जी, प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है कि पूजा पद्धति आप कीजिए, आप इबादत कीजिए, आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के अनुसार अपनी जो भी पूजा पाठ करना है कीजिए, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मंदिर प्रांगण से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। क्या वो नोटिस आपको मिला? हाँ जी, नोटिस हमें मिला है, नोटिस हमारे पास में है। कहाँ है वो नोटिस? दिखाइए जरा। ये आप नोटिस है हमारे पास जी, ये कैमरा को दिखाइए। अच्छा, आपको ये नोटिस मिला, क्या आप इस नोटिस पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल अमल कर रहे हैं जी। हमें तो मंदिर के अंदर से आवाज़ तो बाहर जाती नहीं है और अंदर ही अंदर चलता है। बड़े आराम से माहौल के साथ में पूजा पाठ हो रही है, बाहर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई बिगाड़े है ना कोई वो है, आराम से बढ़िया चल रहा है। यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया है कि लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ मंदिर प्रांगण के अंदर, सिर्फ उस स्थल के अंदर जहां पर धार्मिक अपना कार्यक्रम लोग करने आते हैं, पूजा करने आए, कोई नमाज पढ़ने आए, कोई कुछ भी करने आए, क्या इस कदम के लिए आप कहेंगे? बहुत अच्छा है। हमारा जो आवाज़ होती है, जो भजन कीर्तन भी जो भी होता है, वो मंदिर के अंदर ही होता है। बाहर तो आवाज़ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर भी नहीं है, आराम से धीमी आवाज में वॉल्यूम कम करके अपना यही कीर्तन कर लेते हैं। यही कीर्तन करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम छत्रपाल शर्मा है। शर्मा जी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक अहम कदम उठाया कि भाई ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए आप धार्मिक अपने काम कीजिए, लेकिन धार्मिक स्थल की आवाज बाहर ना जाने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस मंदिर जो चौड़ा गांव में ही है स्थित है, जहां पर आप हैं। मैं इस मंदिर का एक कोषाध्यक्ष भी हूं, और यह जो आदेश मुख्यमंत्री जी ने जो जारी किया है, यह बहुत ही हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हमारे भले में ही किया है। क्योंकि इस मंदिर के पीछे और अक्सर सभी मंदिरों में आसपास में आबादियां रहती हैं, चाहे वो मस्जिद हों चाहे मंदिर हों, और उनमें जो ये ध्वनि प्रदूषण होता है, खासकर उस ध्वनि प्रदूषण से वो समय समय पर कभी रात को 11 बजे तक, कभी सुबह को 6 बजे, कभी 4 बजे तो लोग काम काज करते हैं, तो ऐसी आवाज़ से वो सब पीड़ित होते हैं। और यह जो मंदिरों के अंदर जो भजन होता है, तेज लाउड स्पीकर, इससे भी लोगों को परेशानी होती है। आस्था में कोई किसी के मैं खंडन करना नहीं चाहता, वो सब चाहते हैं कि सभी प्रेम से अपने अपना भजन, अपने अपने इष्ट की सेवा और भाव भक्ति से पूजन करें। तो यह आदेश जो हुआ है योगी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है, हमें ये बहुत ही मान्य है और होना भी यही चाहिए। क्योंकि हमारे इस मंदिर के अंदर स्वयं हम भी यही चाहते हैं कि इस मंदिर से वॉल्यूम बिल्कुल बाउंड्री से बाहर ना जाए। क्योंकि सामने कई जगह हम भी देखते हैं कि जहां मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां सामने हॉस्पिटल भी होते हैं,
लेकिन वो हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो अपनी इस व्यथा को किससे कहें। यदि वो कहते हैं तो एकदम से सांप्रदायिकता का माहौल खुद स्वयं वो खड़ा कर देते हैं, क्योंकि विपरीत धर्म के बहुत से धर्म इस भारत के अंदर चल रहे हैं। इन सबको एक जगह लाने के लिए, जिससे कि सभी आदमियों का जीवन सही चले, योगी जी ने बहुत अच्छा आदेश दिया है। हम इसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। अब ये जो आदेश योगी जी ने किया है, हम इसको पूरी तरह से मानते हैं और चाहते हैं कि यह आदेश मस्जिदों में भी बिल्कुल ठोस तरीके से ये लागू करा जाना चाहिए। यानी कि धार्मिक स्थल कोई भी हो, लेकिन नोटिस पहुंच चुके हैं। हम यही पड़ताल कर रहे थे कि क्या मंदिरों को वो नोटिस मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये मंदिर प्रांगण है और कहीं पर भी यहाँ पर लाउड स्पीकर नजर नहीं आए। और जो भी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी पूजा पद्धति को अपनाते हुए पूजा पाठ किया है। और यही हम पड़ताल कर रहे थे कि आखिर क्या प्रशासन एक धर्म के प्रति काम कर रहा है। लेकिन ये पड़ताल यहाँ पर हम खत्म करते हैं और देख सकते हैं आप, हमने आपको कई मंदिर दिखाए, लेकिन नोटिस मिलने के बाद कई मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो प्रशासन ने आदेश दिया है, यानी कि मंदिर प्रांगण से किसी भी तरीके की कीर्तन की आवाज या फिर किसी भी तरीके की भजन की जो स्पीकर पे चलते हैं उनकी आवाज मंदिर प्रांगण के अंदर तक ही रहेगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए नोएडा से।